तो भाई लोग यहाँ पे कल की 2898 एडी का यहाँ पे ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज़ कर दिया गया है। और ये एक अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज पैन वर्ल्ड डिस्टोपियन साई-फाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जहाँ पे लीड रोल में रेबल स्टार डार्लिंग प्रभास देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में दीपिका पादुकोण देखने को मिलने वाली है और अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा। और यहाँ पर लगभग कली के रोल में देखने को मिलने वाले हैं कमल हसन, और काफ़ी सारे कैमियोज भी होंगे। ये तो बात हो गई मूवी के बारे में। अब यहाँ पे ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, तो चलिए यहाँ पे इस मूवी के ट्रेलर का हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन करने से पहले हम बता देते हैं कि यहाँ पर में जो प्रभास हैं, प्रभास ने अपनी ओरिजिनल वॉइस दी है। उसके अंदर में एआई इफेक्ट लगा के वॉइस को काफ़ी बेहतर, काफ़ी सुधार देखने को मिला है वॉइस के अंदर में। तो यहाँ पर ट्रेलर की शुरुआत में ही बताया जाता है कि दुनिया में सबसे पहले बसने वाली जो जगह थी वो थी काशी, और जो आखिरी दुनिया जो बची हुई है वो भी है काशी। और ये इस वर्ल्ड की यहाँ पे एक खासियत बताई गई है कि ये एक उल्टा पिरामिड देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसको कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स के अंदर पानी, खाना, रहना, रईसों वाली ज़िंदगी जीने को मिलेगी। और जो एक तरीके का कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है, उस कॉम्प्लेक्स के नीचे जो दुनिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ना खाने को कुछ है, ना अच्छा खासा पानी है, ना जीना और रह पाना है। और जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर में अगर एंटर करेंगे लोग तो उसके लिए 1 मिलियन बाउंटी लगेंगे, और उसके बाद जो है उनको रईसों वाली या फिर अच्छी ज़िंदगी जीने को मिलेगी। ऐसा ट्रेलर के शुरुआत में यहाँ पे दिखा दिया जाता है। और फिर एक फ्रेम में हमें एक युद्ध होता हुआ, एक वॉर होती हुई भी नज़र आती है, जो कि रेफरेंस है यहाँ पे महाभारत का। क्योंकि महाभारत का युद्ध में जब अश्वत्थामा हार गए थे तो वो वाला भी फ्रेम यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, ये जो घुटनों पे बैठे हुए युद्ध हारा वाला जो चेहरा लेके जो बैठे हुए हैं वो अश्वत्थामा वाला कैरेक्टर ही यहाँ पे दिखाया जाता है। एंड देन फिर नेक्स्ट फ्रेम में यहाँ दीपिका पादुकोण को भी एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वो जो दीपिका पादुकोण का यहाँ जो कैरेक्टर है वो गर्भवती कैरेक्टर है, और उसके गर्भ में यहाँ पर कल की यानी कि विष्णु जी के जो 10वें अवतार है कल की, वो उनके पेट में पल रहे हैं। और यहाँ पर अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है, जो कि अमिताभ बच्चन यहाँ प्ले कर रहे हैं, वो एक तरीके से ये जो कल्कि को अपने गर्भ में रखी हुई दीपिका का जो कैरेक्टर है उनको प्रॉमिस देते हैं कि हम इस बच्चे की रक्षा करेंगे, क्योंकि सही प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर इस बच्चे को, विष्णु जी के 10वें अवतार को यहाँ प्रोटेक्ट करने का कोशिश करने वाले हैं अमिताभ बच्चन। और यहाँ पे एक तरीके की फाइट भी देखने को मिलने वाली है अमिताभ बच्चन और रेबल स्टार डार्लिंग प्रभास के बीच में, यानी कि भैरवा और यहाँ पे अश्वत्थामा के बीच में काफ़ी तगड़ी फाइट देखने को मिलने वाली है। क्योंकि वो उनको अगवा करके, यानी कि जो यहाँ भैरवा का कैरेक्टर होने वाला है उसको वो एक बाउंटी हंटर है, तो उसको काम मिला है, ये मिला है कि उसको दीपिका पादुकोण को एक तरीके से कैप्चर करके कॉम्प्लेक्स के अंदर में पहुँचाना है। क्योंकि वो जो वहाँ के जो विलन वाले जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने एक काम सौंपा है, और वो काम अगर वो भैरवा पूरा कर लेता है तो उसको कॉम्प्लेक्स में जगह भी मिल जाएगी। साथ ही साथ में 5 स्टार रेटिंग वाली बाउंटी हंटिंग का भी उनको मिल जाएगा। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो उसको यहाँ पे फुलफिल करता हुआ यहाँ पे भैरवा का कैरेक्टर नज़र आ रहा है। वैसे जितने भी फाइट सीक्वेंस हमें यहाँ पे प्रभास और अमिताभ बच्चन के बीच में देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ तक कि जो अमिताभ बच्चन का यहाँ पर में जो कैरेक्टर है यानी कि अश्वत्थामा का, वो इतना मजबूत है कि ज़मीन में एक पैर मार रहा है तो ज़मीन फट जा रही है। यहाँ पर बुज्जी जो गाड़ी है उसको केवल एक पैर से वो रोक दे रहा है, और यहाँ पर प्रभास की भी हालत टाइट कर दे रहा है। तो एक तरीके से पावर को भी एक तरीके से दिखाने की, प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि अश्वत्थामा में भगवान वाली शक्तियाँ भी यहाँ पे हैं। क्योंकि वो बेसिकली जो पुत्र हैं यहाँ पर में द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, उनके अगेंस्ट में यहाँ पे प्रभास उनसे लड़ते हुए जब नज़र आ रहे हैं तो वो भी काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे हैं। क्योंकि प्रभास का यहाँ पे जो भैरवा नाम का जो कैरेक्टर है वो कुछ भी हो, वो है तो इंसान, भले ही उसके पास मशीन है, भले ही उसके पास पावर है, बट वो अश्वत्थामा के सामने कुछ हद तक कमज़ोर साबित तो हो ही रहा है ना। क्योंकि अश्वत्थामा के अंदर भगवान की ताकत यहाँ पे दिखाई गई है। अब हो सकता है आगे जाके मूवी के अंदर में ये जो भैरवा है और अश्वत्थामा है वो लोग मिल करके इन कॉम्प्लेक्स वालों के अगेंस्ट लड़ें। क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले हैं तो बुरे, पर यहाँ पे प्रभास को केवल अपने थोड़ा सेल्फिशनेस भी यहाँ पे ट्रेलर के अंदर में दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पे
दिशा पटानी का जो एक तरीके का डायलॉग आता है कि केवल तुम खुद से ही प्यार करते हो, तो एक थोड़ा बहुत कुछ हद तक यहाँ पे उस कैरेक्टर में थोड़ी बहुत सेल्फिशनेस और नटखटपन यहाँ पे इस ट्रेलर के अंदर में प्रभास का जो कैरेक्टर है उसके अंदर में नज़र आ रहा है, जो देख के काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि बहुत ही लंबे समय से प्रभास जो भी रोल कर रहे हैं वो हमेशा गुस्से वाला ही कैरेक्टर प्ले करते हुए आ रहे हैं। तो बहुत समय से लोगों को यानी कि प्रभास के जो अच्छे वाले जो फैंस हैं उनको एक तरीके की एक्सपेक्टेशन थी कि प्रभास कुछ ऐसा रोल करे जो लाइट हार्टेड हो। यहाँ पर दीपिका पादुकोण का जो एक डायलॉग आता है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है, जहाँ पे ये कहती है दीपिका पादुकोण की जो बच्चा यानी कि जो अभी तक जन्मा ही नहीं है वो इतने लोगों की ज़िंदगी का कारण कैसे हो सकता है। इस डायलॉग का मीनिंग ये है कि जो कल्कि है उसका अवतार अभी हुआ नहीं है, जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, वो इतनी सारी जाने का दुनिया बचाने का कारण कैसे हो सकता है। तो वो डायलॉग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो हर कैरेक्टर अपने आप में यहाँ पे यूनिक नज़र आ रहा है और सच में मूवी का यहाँ पे जो CGI VFX कह लें या भी विजुअल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, CGI देखने को मिल रहा है, VFX देखने को मिल रहा है और सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल रहा है, वो एकदम टॉप नॉच टॉप क्लास लेवल का है। वैसे इस मूवी का भी बजट 600 से 700 करोड़ के बीच का है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है, पर इसमें जो एक हॉलीवुड की कंपनी ने VFX दिया है वो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में भी VFX देते आए हैं। तो उन्होंने VFX के काम को काफ़ी बारीकी से यहाँ पर भी करके एक अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे आदि पुरुष वाली बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो नाग अश्विन इस बार जिस तरीके से यहाँ बॉक्स ऑफिस पे डसने वाले हैं ना, वो सदियों तक लोग याद रखेंगे। मतलब जिस हिसाब का उन्होंने ट्रेलर बनाया है, अगर उस तरीके की यहाँ पे फिल्म निकल गई ना तो फिल्म 1000 छोड़िए 2000 करोड़ का कलेक्शन करने का भी यहाँ पे पोटेंशियल रखती है। लास्ट के 5 सेकेंड के अंदर में यहाँ पे कमल हसन के जो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि ये तो पता था कि वो कली का रोल इस मूवी के अंदर में कर रहे हैं, पर लग नहीं रहा था कि उनको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। जहाँ पे उनका लुक देख करके यहाँ थोड़ी बहुत डेडपुल की याद आ रही है, पर यहाँ पर जो लुक दिया है बहुत ही डेडली दिया है। और उनका जो लास्ट में जो डायलॉग आता है कि डरो मत, एक नया योद्धा आ रहा है, वो सच में अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही गूज बम्स देने वाला डायलॉग था, जो कि सुन के सचमुच में मज़ा आ गया। और जो लास्ट का एकदम लास्ट का जो फ्रेम था जहाँ पे बुज्जी ऊपर से खुलता है और प्रभास हवा में उड़ जाते हैं सुपर हीरो की तरह, वो भी उस सीन में थिएटर्स में इतनी तालियां, इतनी ज़्यादा तारीफ उस सीन की होने वाली है कि आप लोग ने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस हिसाब का प्रभास का कुछ चाहिए था, एक अच्छा प्रेजेंटेशन मिले एक अच्छे डायरेक्टर के द्वारा, वो चीज़ें यहाँ पे पूरी होती हुई इस मूवी के द्वारा नज़र आ रही है कि दीपिका पादुकोण के जो गर्भ है उसमें जो बच्चा पल रहा है वो कल्कि हो, और उन लोगों को एक तरीके से परिवर्तन यहाँ पे भैरवा के कैरेक्टर का हो जाए और वो आगे जाके ये लोग की मदद करता हुआ यहाँ पे नज़र आए। ऐसा भी कुछ मूवी के अंदर में क्लाइमैक्स सीक्वेंस में यहाँ देखने को मिल सकता है। एक्शन सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया जाए, इमोशन के ऊपर फोकस किया जाए तो ये मूवी जो रिकॉर्ड्स बनाएगी उस रिकॉर्ड को सदियों तक तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। वैसे आप लोगों को इस मूवी का टीजर या ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।